हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? सब वेलकम बैक टू माई चैनल फिट होम मेकर जर्नी में। तो मैं हूँ स्पष्टी और मेरा जो चैनल का नाम मैंने रखा था फिट होम मेकर। तो अभी मुझे नहीं लग रहा है कि ये सक्सेसफुल होगा, क्योंकि बहुत सारे रीज़न हैं। तो ये मैंने सोचा था कि चैनल के थ्रू मैं अपने आप को सुधार पाऊँगी और मेरे थ्रू मेरा चैनल सुधर जाएगा, किसी को बेनिफिट वाला कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलेगा। बट अभी जो सिचुएशन है ना, मैं ना कुछ कर पा रही हूँ, ना मेरे में इतना हिम्मत है कुछ करने के लिए। और दिन ब दिन मेरा जो तबीयत है वो ख़राब होता जा रहा है। दिन ब दिन मेरा वेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और एक कॉन्फिडेंट होता है ना, तो वो भी बिल्कुल लो हो चुका है। तो अभी मैं क्या करूँ, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। और मैं फोर्सफुली सब कुछ करती हूँ, लेकिन मेरे में जो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, जो जितना काम होना चाहिए, एक दिन में जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो मेरे बॉडी में होना चाहिए वो भी बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं लग रहा है कि अभी कुछ हो पाएगा, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी उसको सुधारने के लिए। तो इस वजह से क्या होता है ना कि ब्लॉग बिल्कुल भी कंप्लीट मैं नहीं कर पाती हूँ। उतना हिम्मत नहीं होता है कि मैं चलो कुछ काम मैंने स्टार्ट कर दिया उसको एंड करूँ, उतना भी हिम्मत नहीं होता है। तो अभी बिल्कुल मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ और मैं सोच रही थी कि रेस्ट कर लूँ। और अभी रेस्ट का मतलब जी कितना दिन जाएगा, कितना मंथ्स जाएगा वो मुझे पता नहीं। कब मैं उस लेवल पे आ पाऊँ कि यहाँ पे ब्लॉग बनाऊँ। मैं किसी को झूठी मतलब झूठा कुछ चीज़ें दिखाना नहीं चाहती, अपने झूठे वाले ब्लॉग जो है वो बनाना नहीं चाहती। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा मतलब अभी रुक रुक के मेरा चैनल जो है अच्छा ग्रो कर रहा था और अभी वो रुक गया है। मैं ऑनेस्टली सब कुछ बोल रही हूँ कि मेरा चैनल अभी पूरा बंद पड़ा है, अभी कुछ नहीं, ना व्यूज़ नहीं, ना कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से मैं कंटिन्यूसली अपना ब्लॉग जो है बना रही थी, उस वजह से सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो अभी मैं बहुत दिन से मतलब बहुत इरेगुलर हो चुकी हूँ, तो इस वजह से भी मेरा ब्लॉग का जो जो भी वीडियोस बनाते हैं उसमें कुछ व्यूज़ नहीं, उसके लिए मेरा माइंड टेंशन नहीं है। मुझे अपना जो 100% है वो देना है। तो वो मैं एक्चुअली कितना दे पाती हूँ मैं, 20% ही दे पाती हूँ। 100 तो छोड़ो, 20% भी मुश्किल हो जाता है एक ब्लॉग बनाने में मेरे से। और अभी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी है, वेट भी बहुत इंक्रीज़ होने लगा है। जितना कोशिश करती हूँ कि एक को संभालने जाओ दूसरा ख़राब हो जाता है, उसी टाइप का चल रहा है। तो कल मैं रोक नहीं पाई खुद को, मैंने सोचा कि चलो अभी डॉक्टर को दिखा देते। एक तो डॉक्टर को कंसल्ट करके मेडिसिन ले रही हूँ, फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छा वाला एक फ्रेंड, उसका भी थायराइड का प्रॉब्लम है, मेरा भी थायराइड का प्रॉब्लम है। और थायराइड की वजह से ये सब हो रहा है कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। तो इसीलिए मैं अभी कंफर्म होना चाहती हूँ ये सारी सिचुएशन क्यों है, कैसा है, क्या है। तो एक फ्रेंड के पास गई थी मैं, तो ऐसे बातों ही बातों में पता चला उनका जो है थायराइड पूरा मतलब ठीक हो चुका है। लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि थायराइड का मेडिसिन अगर एक बार आप लोगों ने कंटिन्यू किया है, स्टार्ट किया है, तो आपको कंटिन्यू लाइफ टाइम आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। चाहे कुछ ना कुछ पॉइंट्स आता है उसमें बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, लेकिन ये जो तो उससे ये बोल रही थी कि उसका पूरा क्योर हो चुका है, थायराइड का भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने उनका मेडिसिन भी देखा है, मेडिसिन बिल्कुल अलग है। जब प्रेगनेंसी के टाइम में थायराइड की मेडिसिन ले रही थी, वो मम्मी भी ले रही है, मेरी मम्मी भी ले रही है, बस एक ही कंपनी का है तो वो वाला। तो बहुत सारे जो हमारे रिलेटिव में जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है वो भी ले रहे हैं एक ही कंपनी का, उनको रिकमेंडेड है वो मेडिसिन, हमें भी है। तो इसलिए मैंने सोच देखा कि उनका जो मेडिसिन है बिल्कुल अलग है। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि इतना मतलब अभी इतना हैवी हो रहा है मेरा बॉडी, मैं खुद को संभाल भी नहीं पाती हूँ और काम करना बहुत दूर की बात है। थोड़ा बहुत काम करती हूँ बिल्कुल थक जाती हूँ, चलने जाती हूँ तो दिन भर का वो थकान दिन भर रहता है मेरे बॉडी में, दिन भर रहता है। और एक्स्ट्रा काम करने का तो बिल्कुल भी मन ही नहीं करता और बालों का हालत भी ख़राब हो रखा है। मैं क्या बताऊँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। पता नहीं ये पानी का प्रॉब्लम है कि थायराइड की वजह से ये सारे बाल वगैरह इतना उलझते हैं ना, क्या बताऊँ, क्या करूँ उसमें मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए मैं हमेशा बाल बांध के रखती हूँ,
गर्मी के मौसम में तो बाल खोलना भी बहुत इरिटेशन फील होता है, उसकी वजह से ये जो तबीयत ख़राब होती है उसकी वजह से भी जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ मैं अपना बाल खोल के बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जब काम करती हूँ तो पूरा बांधना पड़ता है, कहीं जाती हूँ तो बांधना पड़ता है क्योंकि मुझे इरिटेशन फील ना हो। सो इसी वजह से मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, बॉडी इतना हेवी फील करवा रहा है कि मैं कुछ काम भी नहीं कर पा रही हूँ। तो एक फ्रस्ट्रेशन सा हो रखा है, डिप्रेशन सा हो रखा है कि मैं कुछ कर पाऊँगी या नहीं अपने लाइफ में, मुझे पता नहीं है। ये जो बना रही हूँ ब्लॉग, ये मतलब मेरी की एक दिल की बात है, मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या करूँ। और उसी दोस्त के साथ मैं गई थी हॉस्पिटल, डॉक्टर से मिली, जो मेरा प्रॉब्लम्स वगैरह है मैंने उनको बताया। उन्होंने बोला कि खाना तो सच्ची में खाना कम खाना चाहिए अभी, और डाइट में रहना चाहिए अभी, कुछ कुछ चीज़ें जो है वो करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ, वो तो एक प्रॉब्लम है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं डाइट पर रहूँ और कंट्रोल में रहूँ, खाना कुछ कंट्रोल में खाऊँ। तो देखते हैं कितना हो पाता है। और अभी मैं चाय बिठाई हूँ तो वो देखने के लिए आ गई, चाय बिठाई हूँ। सो ये सारे चीज़ जो है होता है ना, तो ये रह जाता है कि मैं सोच रही थी कि मैं अभी आँखें पूरा डार्क सा क्या दिखाई दे रहा है तो अभी सोच रही थी कि मैं क्या करूँ क्या कुछ नहीं। तो फ़िलहाल मैं उनके साथ गई, वो बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल, वो मेरे फ्रेंड है। और वो मुझे लेके गई उस डॉक्टर के पास, उन्होंने वेट किया। उनकी बेटी का तबीयत भी ख़राब है, लेकिन उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला और मुझे लेके गई स्कूटी में डॉक्टर के पास। और मैंने डॉक्टर के दिखाया, जो मेरी परेशानी है सब कुछ मैंने उनके साथ शेयर किया। उन्होंने बोला कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, योगा करो, चलो मतलब एक घर का काम रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, तो इसकी वजह से भी हमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि हम अगर पूरा थक जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है कि मैं चल के जाती हूँ तो दिन भर में मुझे कैसा लगता है, अगर मैं कुछ ट्राई करती हूँ कुछ करने के लिए तो दिन भर मुझे कैसा लगता है। और घर पर एक छोटा सा बच्चा भी है, उसको भी संभालना पड़ेगा, वो भी स्कूल जाता है, घर का काम करना पड़ता है। मम्मी को तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकती ना, वो भी मम्मी मुझे बहुत हेल्प करती है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि नहीं, मम्मी को अभी रेस्ट करना चाहिए, मम्मी को काम भी करना चाहिए क्योंकि उनका भी थायराइड का प्रॉब्लम है। तो हम दोनों मिलकर काम करेंगे और एक्स्ट्रा काम ढूंढ के करेंगे, क्योंकि मम्मी खाना बनाती है, बहुत सारे काम, बर्तन वगैरह बहुत सारे कुछ कर लेती है। तो मैं सोचती हूँ मैं उसको डबल करके कुछ एक्स्ट्रा काम करूँ, अभी बस वही सोचा है। और योगा और ये एक्सरसाइज के बारे में मैं अभी सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मेरा बॉडी उतना फ्लेक्सिबल, उतना कंफर्टेबल नहीं है कुछ करने के लिए। पहले तो मैं कर पाती थी, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, इतना मतलब लेजीनेस, थकान सी लगती है, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाती हूँ। और बहुत सारे मेडिसिन, विटामिन के मेडिसिन मैं लेके आई हूँ। मैं और बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर सकती, चाय ठंडी हो रही है, मैं चाय पीऊँगी। सो मुझे मैं मेडिसिन भी दिखाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेडिसिन वगैरह मैं लेके आई हूँ, और वो विटामिन की मेडिसिन है, अभी थायराइड का कुछ भी नहीं मिला है। तो आज सुबह सुबह मैं टेस्ट करवाने के लिए गई थी। तो आज है रथ यात्रा, ये तो मैं भूल ही गई आप लोगों से बताना कि आज है रथ यात्रा, हैप्पी रथ यात्रा। तो मैं भी सोच रही थी कि आज अच्छा वाला एक ब्लॉग बनेगा, तो इसलिए मैंने दिन भर का कुछ भी शूट नहीं किया था। मैं जाऊँगी रथ यात्रा देखने के लिए। और ठीक टाइम पे बारिश हो गया और हम लोग घर पर ही है, बिल्कुल भी भगवान जी का दर्शन नहीं हुआ, तो कल चलेंगे भगवान जी का दर्शन करने के लिए। तो अपने मौसी के घर में है भगवान जी, तो वहीं पे चलेंगे दर्शन करने के लिए। तो सुबह सुबह गई थी ब्लड टेस्ट देने के लिए, और पता नहीं रिपोर्ट में क्या आएगा क्या कुछ नहीं। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा तो अच्छा लग रहा है, मेडिसिन खा के, एक दिमाग में रहता ना मेडिसिन मैंने खाया है तो तबीयत अच्छा लगता है। तो फिर भी थोड़ा अभी बर्तन साफ़ कर रही थी, तो यहाँ से मतलब कंधे में, शोल्डर में और आर्म्स में बहुत ज़्यादा पेन, मतलब मैं उठा भी नहीं सकती, ऐसा उठा भी होल्ड नहीं कर सकती, इतना थोड़ा बहुत पेन हो रहा है उसके अंदर। तो देखते हैं, मेडिसिन खाते हैं क्या हालत होता है, देखते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ, और उसके बाद छोटा मोटा काम सब होता ही रहेगा। मैं जब भी किसी की ब्लॉग में देखती हूँ, अरे यार उनकी घर इतना सुंदर है, इतना सजावट इतना अच्छा है, इतना नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है, कैसे रखते हैं, मेरे घर तो पूरा गंदा पड़ा है।
क्योंकि मुझे उतना पेशेंस नहीं है करने के लिए और मैं नहीं कर पाती हूँ। भगवान करे मुझे आशीर्वाद दे कि मैं मेडिसिन खा के मेरा थायराइड का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाए और जिस नाम से ये चैनल मैंने बनाई है, जिस वजह से मैंने बनाया है, वो सक्सेसफुल हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है भगवान जी का। तो चलिए यहाँ पे बहुत सारे मेडिसिन हैं। तो ये मुझे पड़ा है सब कुछ 1500 रुपीज़। तो मैं पूरा डर गई थी और मैंने पूछा सर से कि ये सारे मेडिसिन वगैरह वेस्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तो रिपोर्ट भी आना बाकी है और ब्लड टेस्ट भी मैंने नहीं किया था, रिपोर्ट भी आना बाकी था। सो ये इतने सारे जो मेडिसिन है 1500 के आसपास है, 1500 की है, आसपास नहीं 1500 की है। तो ये सारे मेडिसिन अगर रिपोर्ट आने के बाद ये सारे कुछ बंद हो गया, क्योंकि ये मुझे 1 मंथ कंप्लीट करना है, तो अगर बंद हो गया तो मैं क्या करूँगी। तो मैंने उनसे पूछा कि हाँ, उन्होंने बोला कि ये सारे मेडिसिन वगैरह है जो विटामिन्स के मेडिसिन है, ये कोई अभी तक मेरी बीमारी के लिए मेडिसिन नहीं है। मैंने जो प्रॉब्लम्स बोली थी कि मुझे ये हो रहा है, मुझे वीकनेस हो रहा है, मेरे बॉडी पेन कर रहा है, मुझे हेवी फील हो रहा है, तो उसका कुछ विटामिन मेडिसिन उन्होंने प्रेस्क्राइब किया है। तो उसी का मेडिसिन है, ये वेस्ट में नहीं जाएगा। मैं 1 महीने के लिए उसको यूज़ करूँगी और उसके बाद जो है मेरे जो टेस्ट में जो भी आएगा उसके हिसाब से मुझे प्रेस्क्राइब किया जाएगा। तो ये सब कुछ मेडिसिन है। कुछ मेडिसिन है जो ये वाले कैल्शियम की टैबलेट्स है, कुछ विटामिन्स की अभी तक मैंने चेक भी नहीं किया है। कुछ मुझे कैल्शियम की मिला है और आयरन की, कैल्शियम की और क्या कुछ मिला है तो मुझे याद नहीं आ रहा है। बस ये सारा मेडिसिन है जो देखती हूँ क्या होता है, क्योंकि अगर बॉडी थोड़ा सा रिलैक्स नहीं होता है तो मैं कुछ भी काम नहीं कर पाऊँगी। अगर काम नहीं कर पाऊँगी, अगर हेवी चीज़ जो हेवी वर्कआउट जो है वो नहीं कर पाऊँगी या घर का काम वगैरह नहीं कर पाऊँगी, तो थायराइड का मेन प्रॉब्लम होता है कि बॉडी वेट को बढ़ाना। और उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग खाना खाते हैं, उसकी वजह से भी बढ़ता है, थायराइड की वजह से भी बढ़ता है। अगर हम लोग काम भी नहीं कर पाते हैं, थक जाते हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो बॉडी वेट जो है बढ़ने का बहुत ही चांसेस है, बहुत सारे चांसेस है, लेकिन कम करने का बस कुछ चीज़ें हैं जो करना पड़ेगा, जैसे कि डाइट प्लान कुछ करना पड़ेगा, वर्कआउट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। और ये दोनों चीज़ें तो करना, फिज़िकल वर्कआउट रहेगा और डाइटिंग रहेगा, ये दोनों से सब कुछ कंट्रोल हो सकता है। लेकिन थायराइड की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना, उसकी वजह से वो रुकावट कर रही है कि वर्कआउट करने के लिए या हैवी चीज़ें कुछ करने के लिए, वो बहुत जल्दी थका देती है। तो ये बैटल मेरे अंदर अभी चलता रहेगा। बहुत डिप्रेस्ड हो चुकी हूँ और अभी कुछ उम्मीदें हैं इस मेडिसिन से। मेरे जो नए वाले फ्रेंड्स है उनको देख के मैंने सोचा कि चलो मैं भी कुछ ट्राई करती हूँ। अगर ये काम कर गया, अगर मेरा थायराइड का प्रॉब्लम से मेरी बॉडी वेट और ये सारी जो थकान जो है कम हो गया, तो मैं अच्छे से सब कुछ कर पाऊँगी। तो इसीलिए आई होप ये सारी चीज़ें हो जाए, ठीक ठाक हो जाए। तो देखते हैं, बस यही कहना था, आप लोगों के साथ शेयर करना था कि अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा कुछ फील हो रहा है, तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और जल्द से जल्द ठीक हो जाइए, क्योंकि मैंने बहुत लेट कर दिया। अगर मैं मतलब प्रेगनेंसी से पहले अगर मैं ये सारी चीज़ें करवा के सब कुछ क्योर करवा के कर लेती तो ये सारा चीज़ नहीं होता, क्योंकि 6 इयर्स मैंने गैप कर दिया सब कुछ करने में और मेडिसिन खाने में, सब कुछ करने में, क्योंकि मुझे पता नहीं था। मतलब मैं दिखा रही थी डॉक्टर को, लेकिन वो सब कुछ क्लियर आउट नहीं हो पा रहा था। तो अभी मेरे हाथ में लगा है कि मुझे इस वजह से ये सारी परेशानियाँ हो रही है, तो मैं क्योर करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ जाइए, कंसल्ट करिए और जल्द से जल्द ठीक हो गए, पूरा फिट रहिए। तो मैं भी फिट रहने की कोशिश करती हूँ। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच मेरी बातें सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।